आज का ये वीडियो मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें चिकित्सा विभाग में आई कई पदों के लिए भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आपको अगर इसका जवाब आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है। ऑप्शन ए 95.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। भारत सरकार ने सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, फार्मासिस्ट और मेडिकल लैब टेक्नीशियन के पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। तो हम अब इस नोटिफिकेशन के द्वारा इनके पदों की संख्या, एज लिमिट और किस क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन फीस जैसी पूरी जानकारी हम इसमें प्राप्त करते हैं। जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसका नोटिफिकेशन है वो भारत सरकार के ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के द्वारा जारी किया गया है, जो सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के लिए जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन है वो 22 जून 2020 को जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए जारी हुआ है, जिसमें डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों बेस पर ये भर्ती है वो की जाएगी। तो इसमें जो पोस्ट है वो सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात करते हैं, वो है ओटी असिस्टेंट। ये लेवल 2 की पोस्ट है, जिसमें पे मैट्रिक्स है वो इसकी 19,900 से 63,200 के बीच की रहेगी। और मोड ऑफ रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेस पर ये होगी। और नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 10 रहेगी, जिसमें अनरिजर्व 4, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रिजर्व रहेगी। एज लिमिट है वो 18 से 25 ईयर्स के बीच में होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 पास होना चाहिए, वो भी साइंस से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल से। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो वो है अनरिजर्व ओबीसी और एससी, ओबीसी के लिए 300 और एससी और एसटी और फीमेल्स के लिए नील रहेगी। अगली पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं तो वो है ईसीजी टेक्नीशियन, जो लेवल 4 की पोस्ट है। इसका पे मैट्रिक्स है वो 25,500 से 81,100 के बीच के में रहेगा। ये भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 5 है, जिसमें अनरिजर्व 3, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस की 1 रहेगी। एज लिमिट है वो 20 से 25 के बीच में रहेगी। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है मेट्रिकुलेशन और या इसके इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड से हो सकती है। और इसमें ईसीजी मशीन का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस है वो अनरिजर्व और ओबीसी की 300 रहेगी और एससी, एसटी और फीमेल की नील रहेगी। अगली पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं, वो है मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर की। ये इसकी लेवल 6 की पोस्ट है और इसका पे मैट्रिक्स है वो 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहेगी। और ये है वो डेपुटेशन बेस के ऊपर भर्ती होगी, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है, जो दोनों ही अनरिजर्व पोस्ट है। डेपुटेशन में है, डेपुटेशन में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से जिनकी एज क्वालिफिकेशन है वो रहेगी बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी से या सोशल वर्क में, और इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर डिजायरेबल की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री है सोशियोलॉजी से या सोशल वर्क है वो स्पेशलाइजेशन है अगर इसमें मेडिकल सोशल में, तो इसमें डिजायरेबल के रूप में कार्य करेगा। और 2 ईयर का डिप्लोमा है अगर सोशल वर्क के रूप में, तो वो इसमें बहुत ही डिजायरेबल के रूप में कार्य करेगा। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो है फार्मासिस्ट की। तो ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसका पे मैट्रिक्स है वो रहेगा 29,200 से 92,300 के बीच में। और ये भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है वो 13 रहेगी। और ये भी 18 से 25 ईयर के बीच में इसका अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 वो साइंस से होनी चाहिए और 2 ईयर का फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और इसकी एप्लीकेशन फीस है वो अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 300 रहेगी और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए नील रहेगी।
अब अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जिसकी पे मैट्रिक्स है वो 29,200 से 92,300 के बीच में रहेगी, और लेवल है वो 7th लेवल रहेगा। और इसकी ये भी है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की पोस्ट है, और नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 23 है इसकी, जिसमें अनरिजर्व 7, SC की 3, ST की 3 और OBC की 7 और EWS की 3 रहेगी। और इसमें एज लिमिट है वो 18 से 27 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 पास होना चाहिए, वो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, और जिसमें डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और डिजायरेबल के रूप में अगर बात करते हैं, तो इसमें BMLT है वो, तो वो इसमें डिजायरेबल के रूप में कार्य करेगी। और एप्लीकेशन फीस है वो अनरिजर्व और OBC के लिए 300, SC ST और PWD और फीमेल के लिए नील रहेगी। तो इस प्रकार ये 5 अलग अलग पोस्ट के बारे में बात थी। अब हम इस भर्ती के लिए अप्लाई मोड के बारे में बात करते हैं। तो इसका अप्लाई मोड है वो ऑफलाइन रहेगा, तो जिसमें आप वो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जो नंबर दिए हुए हैं इन पर आप जमा करवा सकते हैं, जिसका ट्रांजेक्शन का पेमेंट की रिसिप्ट है वो आप अपने फॉर्म के साथ में जमा करवाना है, जिसमें आप ऑफलाइन है वो स्पीड पोस्ट के द्वारा आप इसमें फॉर्म है वो भर करके और उसको जमा करा सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मार्कशीट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट है, ये सब इनमें फॉर्म के साथ अप्लाई जोड़ करके और आप जमा करा सकते हैं। और अगर इसके लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो पोस्ट है, विज्ञप्ति की जो पोस्ट है उसके 30 दिन के भीतर है वो इसे सफदरजंग हॉस्पिटल के में पहुंच जानी चाहिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और अब इसकी चेन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो वो इसकी एग्ज़ाम बेस रहेगा, एग्ज़ाम के आधार पर इसका चेन प्रोसेस रहेगा। और अगर इसकी डेट है एग्ज़ाम की उनके बारे में बात करते हैं, तो वो इसको आपको दोबारा याद दिला दिया जाएगा। और अगर हम इसकी और जो भी है इसमें, हाँ, अगर जो कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट सर्विस में है वो इनको NOC इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो इनको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी इसकी समय समय पर जो अलग अलग सूचनाएं हैं वो आप सफदरजंग की हॉस्पिटल की जो वेबसाइट है उस पर आप www.vmmc.sjh.nic.in पर आप टाइम टू टाइम अपडेट रह सकते हैं, जिसके द्वारा आपको इसमें संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो इस प्रकार ये पोस्ट है वो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, इसमें सैलरी भी है वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो इस प्रकार ये आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर